गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं RSAB यानी कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली है उनके बारे में हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कितनी वैकेंसी निकली है, टोटल कहाँ पे, ये सारी बातें तो आप लोगों ने ऑलरेडी कर लोगी। खास बात यह कि स्ट्रेटेजी प्लानिंग के बारे में हमें आज देखना है कि अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और हम किस तरह से स्ट्रेटेजी की प्लानिंग करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, काफ़ी स्टूडेंट इस असमंजस में है कि एग्जाम 15 अप्रैल को होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए एक बात क्लियर कर दें कि आज आपको पता है 6 अप्रैल हो चुका है और अगर 15 अप्रैल को इनको लेना है तो आप देखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन, या मैं कहता हूँ आप 3 दिन वेट कर लीजिए। 8 या 9 तारीख तक अगर आपके एग्जाम को लेकर कोई सूचना आ जाती है कि आपका या तो एग्जाम 15 अप्रैल को होगा तो आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे 8-10 दिन पहले, और अगर नहीं होगा 2 से 3 दिन के अंदर अगर आपके एडमिट कार्ड नहीं आते, एग्जाम को लेकर कोई सूचना नहीं आती, तो आप डेफिनेटली मान के चलिए कि आपका एग्जाम सीधे 1 महीने आगे खिसक जाएगा। क्योंकि फिर पहले तो इनको नोटिस जारी करना पड़ेगा कि इस तारीख से इस तारीख तक फॉर्म ओपन हो गए, फिर वो फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद 10 से 15 दिन का अंतर दिया जाएगा। तो आप मान के चलिए फिर आपका एग्जाम सीधे 15 मई को होगा। तो इस बात की कंफर्मेशन के लिए हमें सिर्फ 2 से 3 दिन इंतजार करना है। अगर 2 से 3 दिन में आपका कंफर्मेशन नहीं आती है तो आप मान के चलिएगा कि आपका एग्जाम सीधे 1 मंथ खिसक चुका है। बाकी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि 100% टू 100% होगा। हम उस 100% को तब मानेंगे अगर 2 से 3 दिन बाद अगर हो गया तो अब आप 100% मान लीजिएगा। क्योंकि IBPS क्या करता है, 8 से 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर देता है और एग्जाम की सूचना देता है कि इस तारीख को आपको एग्जाम है, वो नोटिस निकालता है। और देखिए, IBPS एक प्राइवेट इंडिपेंडेंट एजेंसी है, तो जब तक जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है वो उसे नहीं कहेगा वो एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगा। तो अगर उन लोगों को किसी भी तरह से डिले करना है तो वो एग्जाम के लिए बोल देंगे उनको और उसी के बाद IBPS अपना नोटिस जारी करेगा। अब बात करते हैं कि लेकिन मान लीजिए महीने भर का समय रह गया, 15 दिन का समय रह गया, कितना भी रह गया, अब फाइनली 1 मंथ के समय में आप कितनी तैयारी कर सकते हो। अगर हम बात करें, अभी हम बात करते हैं JEN AEN और इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की, कितना आप टेक्निकल पढ़ लोगे या कितना आप नॉन टेक्निकल पढ़ लोगे, इस चीज पर निर्भर करते हैं सारी चीजें। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं कि आपको पता है पार्ट ए जो कि आपका 60% वेटेज रखेगा और पार्ट बी जो कि आपका 40% वेटेज रखने वाला है। इसके आधार पर आपके क्वेश्चन आएंगे और इन्हीं क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके नंबर गेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 60%, सीधे 60% आएगा। 60 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। अब यहाँ पे आपको कैसे गेन कर सकते हैं आप नंबर देखिए। अब 1 मंथ में आप सोचो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस सिलेबस इतना ज्यादा है कि आप उसे कवर नहीं कर सकते। अब आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्लस एक चीज ध्यान रखिए, जिन लोगों ने पहले भी एग्जाम दिया था या जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो वो लोग ये चीज जरूर जानते हैं कि यहाँ पे इतना हार्ड पेपर नहीं आएगा। पेपर का लेवल बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन यानी कि 1 लाइनर, आप देखिए 1 लाइनर नहीं कह सकते लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कोई भी अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल मशीन है तो मशीन का कोई कॉन्सेप्ट है या कि स्पीड को लेके या फिर उसके स्टार्टिंग को लेके कोई कॉन्सेप्ट है तो उसके मेथड का नाम या कुछ भी ऐसा पूछ लिया जाएगा। लेकिन आपसे कभी भी ध्यान रखना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है, कैलकुलेटर वहां पे अलाउ है नहीं। तो अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं तो आपको जो बड़ी देने के लिए नहीं मिलेगा। प्लस आपको 60 मिनट का समय, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। प्लस सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे देखिए, मान लिया कि हमने बीटेक इंग्लिश में करी लेकिन इतने भी ज्यादा आदी नहीं है, अपन ले काफी समय हो चुका है, तो सबसे बड़ी चीज क्या है, इंग्लिश में पूरा पेपर रहने वाला है। और अगर एक बार 4-5 लाइन वाला इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है तो उसको समझने में या पढ़ने में कम से कम 2 मिनट चले जाते हैं। एक बार में तो वो आपको समझ नहीं आएगा, फिर आपको 2 बार उस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो इसीलिए यहाँ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज आएंगे, आप जितना कोशिश करें इजी से इजी पढ़ें। इसके लिए आप बात कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कोई भी ब्रांच के हो, बुक्स की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड बुक्स की बात करते हैं हम लोग, जो स्टैंडर्ड बुक्स आप लोग रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देखिए JB गुप्ता सबसे पहली चीज। तो अब कई लोग कहेंगे कि JB गुप्ता बहुत बड़ी है, मोटी है, उसके अंदर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मान लिया, लेकिन आप देखिए उसके अंदर से अगर न्यूमेरिकल के क्वेश्चन माइनस कर दें तो आपका 30% हट जाएगा। प्लस छोटे बड़े न्यूमेरिकल आप उसमें से माइनस कर दीजिए। बड़े क्वेश्चन असर्शंस, रीजन वाले, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं वो माइनस कर दीजिए। आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाले वो क्वेश्चन पढ़ो जो ज्यादा इजी है, वहां से पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि वहां क्वेश्चन इंग्लिश में तो आप इंग्लिश में पढ़ोगे, इंग्लिश में उसका आपको आंसर याद होगा, तो वहां आप इजीली आंसर दे सकते हो। जितना समय मिला है हर सब्जेक्ट को 2 दिन देंगे तो आपके जितने भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए 10-15 सब्जेक्ट हैं, तो सारा का सारा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डेली क्या करना है, JB गुप्ता उठानी है। JB गुप्ता के अलावा कुछ लोग क्या है, यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की बुक भी सजेस्ट करें तो वो भी बुक अच्छी है। ठीक है, उसके अंदर काफी बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा दे रखे हैं, तो आप चाहें तो यूथ पब्लिकेशन की बुक भी ले सकते हैं। और एक राजपूत करके बुक आती है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो, राजपूत, यूथ पब्लिकेशन और JB गुप्ता। JB गुप्ता क्या है, मैकेनिकल, सिविल सबके लिए आती है, तो आप लोग चाहें तो JB गुप्ता भी रेफर कर सकते हैं। वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस और सिविल सबके लिए आती है, तो वहां से आप JB गुप्ता भी परचेज कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। अभी देखिए पूरा का पूरा आपको थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं है कि इतना समय भी नहीं कि पूरा थ्योरी पढ़े और कवर करे। आपको भी क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है।
ध्यान रखें, एक बात बार बार नहीं बोलेंगे कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा इजी रहने वाला है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा डीप में ना जाएं, आसान से आसान पढ़े। और इसके लिए क्या करेंगे आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, या तो अच्छे से अच्छा यूट्यूब चैनल या फिर मैं खुद अपलोड करूंगा वीडियोस जिसमें आपको सिंपल क्वेश्चन, कई बार क्या होता है हम बहुत ऊपर के लेवल का पढ़ के चले जाते हैं और जो नीचे के लेवल की चीज होती है वो मैं याद नहीं हो पाती, तो मैं अलग से आपको टॉपिक वाइज वीडियो बना के दे दूंगा। बस आप लोग कमेंट करके बता दें कि अगर आपको इलेक्ट्रिकल से, ठीक है मैं इलेक्ट्रिकल का टीचर हूं तो आप मुझे इलेक्ट्रिकल का बता दें, अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आप लोग इजी क्वेश्चन चाहते हैं जो कि आप लोग कभी देख नहीं पाते हो, हम हार्ड चीजें पढ़ के चले जाते हैं और इजी क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर हमें समझ नहीं आता, तो इजी क्वेश्चन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें टॉपिक वाइज हम लोग कवर कर लेंगे। पार्ट ए की बात हो गई, तो ध्यान रखना है पार्ट ए में सिर्फ ऑब्जेक्टिव इजी क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब बात करते हैं पार्ट बी, तो पार्ट बी में देखिए राजस्थान जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, अभी तक क्या है इसके 20-20 क्वेश्चन हिसाब से दे रखे थे, जो भी है 20-10, लेकिन अब क्या है एक रूमर आप सबको पता है कि 48 मार्क्स, यहां बात करें 48 नंबर का राजस्थान जीके आएगी। ये बात डेफिनेटली है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए जिन्होंने नोटिस दिया है, उन्होंने ऑलरेडी आईबीपीएस को नोटिस भेज दिया कि आपको 48 मार्क्स का राजस्थान जीके देना है, तो इसका मतलब यह है कि वो आईबीपीएस जैसे नई नोटिफिकेशन जारी करेगा तो वो आपको बता देगा कि राजस्थान जी के 48 मार्क्स की आएगी। देखिए अब राजस्थान जी के 48 मार्क्स क्या है, ये 20 मार्क्स क्या है, पढ़ना तो आपको पूरा ही पड़ेगा, ठीक है पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। अब अगर 48 की आ गई तो अच्छी बात है, और नहीं आई तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन राजस्थान जीके में क्या पढ़ना है, तो राजस्थान जीके में मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ आपको 5 या 6 महीने का आपको करंट अफेयर पढ़ना है और कुछ भी नहीं देखना है। राजस्थान के रिस्पेक्ट में आपको काफी सारे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, वहां जाके आप 5 से 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आपको सीधे क्या डालना है कि फरवरी 2021 करंट अफेयर कंप्लीट, करंट अफेयर जनवरी, तब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने के करंट अफेयर पढ़ लें, 4-5 महीने के, आपका काम हो जाएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। फिर बात करते हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग देखिए लेवल क्या रहेगा, रीजनिंग का लेवल रहने वाला है आईबीपीएस लेवल का, कि आईबीपीएस किस लेवल का रीजनिंग देता है आपको, बस उसकी आईबीपीएस में भी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क प्री लेवल का आपको रीजनिंग तैयार करनी है। अब ये रीजनिंग तैयार करने के लिए आप लोग क्या है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप लोगों ने अगर अभी तक रीजनिंग नहीं पढ़ी तो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा और आप टॉपिक मुझे कमेंट करके बता दें तो मैं आपको चैनल का नाम बता दूंगा, जिससे कि आप लोग, और इतने अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ा हुआ है तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। लेकिन रीजनिंग में भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है जो आएंगे, उसके अलावा नहीं आएगा। जैसे कि बात करूं सिलॉक्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन, इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। और अगर सिर्फ 8 नंबर का आया तो आप मान के चलिए सिलॉक्स के क्वेश्चन डेफिनेटली आपके आएंगे, कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपके आएंगे, या सिटिंग अरेंजमेंट के अगर आ गया तो फिर बाकी चीजें नहीं आ पाएगी, ध्यान रखें। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले, क्योंकि वहां भी समय कम है, तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज देगा, इतने अच्छे क्वेश्चन देगा कि आप लोगों को आते हैं तो आते हैं और नहीं आते तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते। तो आप लोग अच्छे से रीजनिंग की तैयारी करें, लेकिन तैयारी किस लेवल पे करें, अगर आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं तो उस यूट्यूब चैनल से पढ़ें जो कि आईबीपीएस क्लर्क प्री की तैयारी कराता हो। ऐसा नहीं कि रेलवे एसएससी वाले यूट्यूब चैनल पर जाके पढ़ रहे हो, क्योंकि वो अलग लेवल का पढ़ाएंगे, लेकिन हमें पढ़ना है आईबीपीएस लेवल का। तो यहाँ जो तैयारी करेंगे रीजनिंग की, आईबीपीएस लेवल की। अब बात करते हैं मैथ्स, तो ये मैथ्स जो आपके आने वाली है 12th लेवल की। अब काफी समय से कई लोगों ने 12th पढ़ी नहीं होगी, या कई बच्चे ऐसे हैं जो 10th के बाद डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद बीटेक कराए, तो उन लोगों की भी दिक्कत आ सकती है। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 12th के सिर्फ आप फॉर्मूला याद करो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, ये 3 से 4 टॉपिक है जिसके आप सिर्फ फॉर्मूलास याद कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ इन 3-4 टॉपिक के फॉर्मूले याद कर लीजिए, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर 3-4 क्वेश्चन आएंगे तो इतना डीप में नहीं देगा, सीधे फॉर्मूला बेस पे आंसर सॉल्व हो रहा हो उस तरह के क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे, या फिर ज्यादातर तो प्रॉपर्टी दे दी जाती है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे मैथ्स वाली चीज में आपको प्रॉपर्टी याद करके जानी है, बाकी कहीं पे भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ प्रॉपर्टी याद कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी। तो देखिए इंग्लिश भी वही आएगी आईबीपीएस लेवल की, जो कि एक बहुत ज्यादा टफ चीज होती आती है। इंग्लिश आती है तो देखिए वहां भी वही कॉन्सेप्ट, अगर आता है तो कर दोगे, नहीं आता तो फिर अपना कुछ ही नहीं ला सकते। तो इंग्लिश अपने औकात के बाहर जा रही है जिन लोगों के, तो वो उसे ना पढ़े, और जिनको आती है तो फिर अच्छी बात है। बाकी अगर इंग्लिश में ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करोगे, इतने ज्यादा नियम है, इतनी सारी चीजें नहीं हो पाएगा। तो अगर एक चीज जो 8 नंबर की आ रही है अगर हम उसे छोड़ देते हैं, भलाई देखिए इसी चीजें में स्ट्रेटेजी से ही कहते हैं कि सारी चीजें पढ़ के चलोगे तो काम नहीं हो पाएगा। हम वो चीज पढ़ें जो कि हमारे काम के, जो हमें नंबर दिला सकते हैं, जैसे कि राजस्थान जीके, टेक्निकल, रीजनिंग इजीली सॉल्व हो जाएगी, मैथ्स फॉर्मूला बेस। फिर बात करते हैं हिंदी की, तो अगेन हिंदी काफी इजी लेवल की आती है। अब हिंदी की तैयारी आप लोग कैसे करेंगे, ऐसा नहीं कि एसएससी, रीट, पटवार, इनमें जो हिंदी आ रही है वो पढ़ेंगे, नहीं, कतई नहीं पढ़नी। आपको आईबीपीएस प्री, ठीक है, ये जो आरआरबी वाले एग्जाम होते हैं, ग्रामीण बैंकों वाले एग्जाम होते हैं, वहां पे हिंदी आती है, तो आपको उस लेवल की हिंदी पढ़ के जानी है बस, जिसमें कि आपके पैराग्राफ आ जाते हैं,
सीन अनसीन पैराग्राफ आ जाते हैं, थोड़े बहुत विलोम शब्द आ जाते हैं, पर्यायवाची आ जाते हैं, वो चीजें पढ़नी है। ज्यादा डीप में आप घुसोगे तो मतलब नहीं, फिर आप पढ़ते रह जाओ और वो तो एग्जाम में आएगा नहीं। तो चीजें काम की पढ़ो। तो आप यूट्यूब चैनल पे यूट्यूब पे क्या सर्च करना है, IBPS प्री हिंदी। तो जो IBPS पे हिंदी पढ़ाते हैं वो आपको पढ़ना है, फालतू चीजें नहीं पढ़नी। तो ये हो गया आपका टेक्निकल वाले JEN AEN और इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए पार्ट ए पार्ट भी आपका 40% वेटेज का आप लोगों को पता है, ठीक है। और बहुत ही जल्द इसका एग्जाम हो जाएगा। IBPS की खास बात क्या है, तुरंत एग्जाम, तुरंत रिजल्ट और तुरंत ज्वाइनिंग। सब कुछ सही रहा तो आपको जून जुलाई तक ज्वाइनिंग डेफिनेटली मिल जाएगी, जून तक। तो अगला बात करें नॉन टेक्निकल वाली जो पोस्ट है, ठीक है, जूनियर लीगल ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, LDC, JEO, APO, हेल्पर, जूनियर अकाउंटेंट, इन सभी की जो पोस्ट है, इन सब के लिए भी एग्जाम होना है। और जब अगर एग्जाम होगा तो मान के चलिए जैसे ही आपका JEN AEN का एग्जाम होगा उसके अगले दिन या 1-2 दिन के अंतर में आपका ये एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। यहाँ पे भी देखिए अलग अलग दे रखा है, जो कॉमन है सभी अलग अलग पोस्टों में जो कॉमन चीज है वो है 40% पार्ट बी, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। लेकिन यहाँ जो रीजनिंग आएगी वही IBPS लेवल की, मैथ्स आएगी 10th लेवल की, ये रीजनिंग भी 10th लेवल की आएगी। इसके अंदर तो वो चित्र दर्पण वाले, मिरर वाले, वो सारी चीजें भी आएगी। हिंदी इंग्लिश 10th लेवल की, और जीके वही राजस्थान जीके आने वाली है। और राजस्थान जीके यहाँ पे भी 48 मार्क्स की आ सकती है डेफिनेटली। फिर ये जो 60 मार्क्स का है तो अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग दे रखा है। जैसे कि मान लें अकाउंट वाले को अकाउंट आएगा, जो 2-4 पोस्ट है जिसमें कि फैक्ट्री एक्ट, पर्सनल मैनेजमेंट, HR, वेजेस, सैलरी, इसके बारे में आएगा। प्लस एक चीज और है, स्टेनोग्राफर का एग्जाम है तो उनके पार्ट बी तो सेम है 40%, लेकिन पार्ट ए में उनके क्या होगा, स्टेनोग्राफी का एग्जाम लिया जाएगा। और LDC वाले हैं कई है जो उनके टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। तो अपने को इस हिसाब से तैयारी करके रखनी अपनी, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझा दी होगी। अब आपको स्ट्रेटेजी ये भी फॉलो करनी है और फिर आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है कि टेक्निकल के कितने सब्जेक्ट आपको निपटाने हैं। अब अगर टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट आप लेके चलोगे तो फिर वही रह जाएंगे अपन, ठीक है। तो टारगेट आपको बना के चलना है, अपना लेके चलना है कि मुझे कितने क्वेश्चन सही करने हैं, कितना पढ़ना है कि मुझे वो चीज़ें याद भी रह जाए। अगर सारा कुछ पढ़ोगे तो याद रहने की संभावना बहुत कम है। तो कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और अपनी तैयारी मजबूत करिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए हो या आपको कोई भी एडवाइस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सारे कमेंटों का आपका जवाब दिया जाएगा। बाकी और कोई बात हो कमेंट करके जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, तो क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगा कि आपका एग्जाम की डेट शिफ्ट हो रही है, फॉर्म रिओपन हो रहा है, तब मैं आपको बता दूंगा कि आपका फॉर्म रिओपन हो चुका है, आप लोग फॉर्म भर लीजिए। और वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। काफ़ी मेहनत से आपके लिए स्ट्रेटेजी प्लान की है, तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करके जाएंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।